समीर जब उस बच्चे को पकड़कर नीचे गिर जाता है तो वहां खड़े सभी लोग उसकी ओर देखने लगते हैं। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। वह आदमी जो फोन पर बात करते हुए आ रहा था वह भी कंफ्यूज लग रहा था। उसे याद है कि बच्चा कभी दूर जा रहा था, फिर ऐसा क्या हुआ जिससे सबको लगा कि गलती उसी की है। मीरा जल्दी से रोहित का हाथ छोड़कर समीर के पास आकर नीचे बैठते हुए बोली, समीर तुम दोनों ठीक हो? इतने में उस बच्चे की मां समीर के पास आकर अपने बच्चे का हाथ पकड़कर खड़ा करती है और बोली, मैंने कहा था ना, भागना नहीं है। देखो तुम्हारी वजह से अंकल नीचे गिर पड़े। समीर खड़ा होकर बोला, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। उस बच्चे की मां अपने बच्चे को लेकर चली जाती है। तभी मीरा की नजर समीर के हाथ पर जाती है जहां हल्की सी खरोंच आई होती है और उससे हल्का हल्का खून निकल रहा था। यह देखकर मीरा समीर का हाथ पकड़कर बोली, समीर तुम्हें चोट लगी है? समीर अपने हाथ को देखकर बोला, अरे मीरा ये छोटी सी चोट है, जल्दी ही ठीक हो जाएगी। मीरा समीर की आंखों में देखते हुए बोली, तुम पागल हो क्या? छोटी चोट हो या बड़ी, उस पर दवाई तो लगानी पड़ेगी ना। और इतना कहकर मीरा अपने बैग से रुमाल निकालकर समीर के हाथ पर लगा देती है। वह आदमी जो फोन पर था समीर के पास आकर माफी मांगते हुए बोला, सॉरी, शायद मेरी ही गलती थी, मुझे बच्चे को देखकर चलना चाहिए था। उस आदमी की बात सुनकर मीरा गुस्से से बोली, शायद का क्या मतलब है, इसमें तुम्हारी ही गलती है। मीरा की बात सुनकर वह आदमी शांति से बोला, हेलो मैडम, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, बच्चा ही। मीरा उसकी बात सुनकर और भी गुस्सा हो जाती है जिससे उसका चेहरा लाल हो जाता है। मीरा के गुस्से को देखकर समीर जल्दी से उसका हाथ पकड़कर एग्जिट की ओर मोड़ते हुए उस आदमी से बोला, अगली बार ध्यान से चलना। और इतना कहकर समीर मीरा का हाथ पकड़कर एग्जिट की ओर चलने लगता है। मीरा एक नजर गुस्से से उस हाथ को देखती है, फिर समीर के साथ चलने लगती है। पीछे पूजा और राज भी उनके पीछे चलने लगते हैं। मीरा की आवाज से समीर अपनी सोच से बाहर आता है। मीरा समीर का हाथ छोड़कर रोहित की तरफ मुड़कर कहती है, रोहित भैया आपकी कार कहाँ है? रोहित जो बस पूजा को देखते हुए चल रहा था, मीरा की आवाज सुनकर एक तरफ इशारा कर बोला, वो रही कार। रोहित की बात सुनकर सभी कार की तरफ देखते हैं। वहां एक बड़ी ब्लैक रंग की कार खड़ी है। तभी पूजा कार के पास खड़े आदमी को देखकर रोहित से पूछती है, रोहित सर, वो आदमी कौन है जो कार से पीठ टिकाकर खड़ा हुआ है? पूजा की बात सुनकर सभी राज की तरफ देखते हैं जो कार की दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हुआ था, जिससे किसी को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। रोहित राज की तरफ देखकर बोला, आप लोगों को उस आदमी पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो बस एक नौकर है। रोहित की बात सुनकर समीर और पूजा सिर हिलाकर रोहित के साथ कार की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन मीरा वही मूर्ति की तरह खड़ी रह जाती है। वो भला उस आदमी को कैसे भूल सकती है जिससे उसकी शादी हुई थी? वो वही है, उसका पति राज। इन 2 सालों में ऐसा कोई समय नहीं था जब उसने उसे याद न किया हो। वो उसे बताना चाहती थी कि शादी के दिन उसे वापस जाना था, लेकिन जल्दी और अचानक शादी होने के कारण सब छोड़कर जाना पड़ा। और वो उससे इसके लिए माफी भी मांगना चाहती थी बाप, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन वो इस तरह क्यों खड़ा है? क्या वो मुझे देखना भी नहीं चाहता क्योंकि मैं उसे बिना बताए छोड़कर चली गई थी? तभी रोहित की आवाज से मीरा अपनी सोच से बाहर आती है। रोहित कार के पास खड़ा था और मीरा को देख रहा था। मीरा जल्दी से कार के पास आने लगती है, लेकिन हर कदम के साथ उसकी दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसकी नजरें राज पर टिकी थी जो सिर झुकाकर कार के गेट पर खड़ा था, लेकिन वो अपना सिर ऊपर नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में बस एक नौकर हो। मीरा कार के पास आकर रोहित से बोली, हाँ भाई। रोहित सिर हिलाकर बोला, तू वहां क्यों खड़ी हो गई थी? चल अब कार में बैठ। रोहित की बात सुनकर मीरा सिर हिलाकर कार के पीछे वाले गेट की तरफ जाने लगती है ताकि गेट खोलकर अंदर बैठ सके जहां समीर और पूजा पहले से बैठे हुए थे। इस भाग में इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।